अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बदलते मौसम ने सभी को परेशान कर दिया है। किसी को नज़ला जुकाम है, किसी को खांसी ने तंग किया है और कुछ लोगों को जिस्म के दर्द ने ही निढाल कर दिया है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी होममेड रेमेडी जो कि ना सिर्फ इन तमाम मसाइल से आपको फौरी इलाज देगी, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाना भी भूल जाएंगे। ना ही महंगी दवा, ना फीस, ना ही क्लिनिक के चक्कर, बस कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और एक छोटी सी तैयारी और आप बिल्कुल फिट फील करेंगे। ये नुस्खा इतना असरदार है कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे हर विंटर्स में जरूर बनाएंगे और इसे इस्तेमाल करने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो एक कमाल का टोटका है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ मैंने ली है ताज़ा अदरक। ये रेमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अदरक अपनी गर्म तासीर और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से नज़ला जुकाम और खांसी में कमाल का असर करती है। इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। बॉडी में मौजूद दर्द से जो भी सूजन होती है उसे ये कम करती है और दर्द से आपको फौरी आराम देती है। कोशिश करें कि आप हमेशा ताज़ा अदरक ही यूज़ करें, क्योंकि फिर पुरानी या सूखी हुई अदरक की तासीर बहुत कम होती है, तो इसलिए आपको उसका फ़ायदा भी कम मिलेगा। तो अच्छी तासीर के लिए हमेशा ताज़ा अदरक ही आपको फ़ायदा देगी। तो यहाँ पे अदरक के 2 बड़े पीसेस मैंने लिए हैं, थोड़ी ज़्यादा अदरक का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मैं अदरक को ग्रेट कर रही हूँ छिलके के साथ। तो किसी भी ग्रेटर की मदद से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। हमें इसे छिलके के साथ ही ग्रेट करना है, क्योंकि अदरक के छिलके के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अदरक का ज़्यादा फ़ायदा बिल्कुल इसी छिलके के नीचे होता है। इसमें वो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो जिस्म की ठंडक को दूर करते हैं, जो कि नज़ला जुकाम और खांसी में बहुत ही असरदार होते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से ग्रेट करना है ताकि इसका सारा रस हम आसानी निकाल सकें, और जब आप इसको अपनी रेमेडी में मिलाएं तो इसका असर आपको फौरन नजर आए। अदरक शामिल करने का ये प्रोसीजर इस नुस्खे को बहुत पावरफुल बना देता है। तो इसी तरह से हमने सारी अदरक को ग्रेट कर लेना है और अच्छे से हमने ग्रेट करने के बाद इसका रस निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह हाथों में थोड़ा सा अदरक का पोर्शन लेके इसका रस निकाल सकते हैं। इस तरह हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है और इसका रस बआसानी निकल जाएगा। ये अदरक का रस नज़ला जुकाम या खांसी के लिए एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। कोशिश करें कि इसका सारा रस अच्छी तरह से हम निचोड़ लें ताकि इसका पूरा फायदा हम उठा सकें, क्योंकि जितना ज्यादा ये कंसंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा असर करेगा। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून अदरक का रस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है गुड़। मैंने यहाँ पर देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है 1 कप। ये इजीली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी अच्छी ड्राई फ्रूट शॉप से मिल जाएगा या फिर किसी पंसाद स्टोर से भी मिल जाएगा। देसी गुड़ असल में एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। ये कलर में थोड़ा सा डार्क होता है और ये बॉडी को अंदर से गर्म रखता है, आपका खून साफ करता है और नज़ला जुकाम या खांसी के दौरान जिस्म की कमजोरी को दूर करता है। देसी गुड़ की पहचान ये है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो ये नरम होता है और थोड़ा सा चिपचिपा भी लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल मीठा होता है, जबकि आर्टिफिशियल गुड़ जो होता है उसमें केमिकल वाली चमक भी होती है और वो थोड़ा हार्ड भी होता है। तो कोशिश करें हमेशा देसी और ऑर्गेनिक गुड़ का ही इस्तेमाल करें, और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है और सर्दी के मौसम में बहुत ही असरदार होता है। इसको मैं पानी के साथ पका रही हूँ ताकि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और एक हर्बल सिरप की फॉर्म में आ जाए। गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेना है अदरक का रस जो मैंने निचोड़ के रखा था, और इसको हमने इस तरह छान लेना है ताकि अदरक के रेशे जो रह जाए वो अच्छी तरह से हम छान लें। अब गुड़ के साथ अदरक के रस को हमने कुछ सेकंड्स के लिए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और आप इसे इजीली स्टोर कर सकें। 1 से 2 बॉयल आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। जब ये चीज़ें पकती हैं तो इनका खुशबू और असर दोनों चीज़ें डबल हो जाती हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस मिक्सचर को बनाना है ताकि ये मिक्सचर जले भी ना और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह का एक हमें सिरप बनाना है। 2 से 3 मिनट और इसको पका लेना है और हमारा मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार है। इस मिक्सचर को हमने ज़्यादा थिक बिल्कुल भी नहीं करना, और जब ये मुकम्मल हो जाए तो हमने इसको एक प्याली में निकाल लेना है। इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो अभी ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है, अभी चूल्हे से उतारा है।
तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा, इसमें हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। जब तक ये गुड़ का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम अगली तैयारी कर लेते हैं। दोबारा से मैंने पैन ले लिया था और उसमें हमने शामिल किया है 1 टीस्पून काली मिर्च का। ये एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका असर कमाल का होता है। साथ ही 1 इंच का टुकड़ा हमने दालचीनी का भी शामिल कर देना है और साथ ही मैंने कुछ दाने जो हैं लौंग के भी इस्तेमाल किए हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। काली मिर्च हमारे जिस्म की ठंडक को दूर करती है, सर्दी जुकाम और खांसी जैसे मौसमी असरात को दूर करती है और लौंग के अंदर बहुत ही गर्म तासीर होती है, जो कि सर्दी खांसी और गले के दर्द में कमाल का असर दिखाती है। जिस्म के अंदर इन्फेक्शन को भी दूर करती है और सांस की तकलीफ को भी बेहतर करती है। जब ये सब चीज़ें रोस्ट होती हैं तो इसका एक खुशबूदार सा तेल रिलीज होता है, जो हमारी रेमेडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और दालचीनी जो हमने शामिल किया है, इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में आपकी हेल्प करते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें से एक प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इन तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। जब ये मसाले ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो हमने इसको पीस लेना है। अगर आप चाहें तो मसाला पीसने वाली मशीन में भी इसको पाउडर बना सकते हैं। ये रेमेडी आपको विंटर्स में बहुत कमाल के रिजल्ट्स देगी। इन मिसालों को आपने अच्छी तरह से बिल्कुल पाउडर बना लेना है। इन मिसालों को जब हम इस तरह से पीसेंगे, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल हकीम की दुकान जैसी, जो जिस्म और सांस दोनों को सुकून देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बारीक पाउडर मैंने बना लिया है। अब ये सारा पाउडर हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसमें हमने 1 टीस्पून भरकर शामिल करना है। गुड़ वाला मिक्सचर यहाँ पे कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने भरकर इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये स्टेप इस रेमेडी को कंप्लीट कर देता है और जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है जब तक सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड ना हो जाएं। अब इसमें शामिल करना है एक ख़ास इंग्रेडिएंट, आधी छोटी चम्मच हल्दी इसमें शामिल कर देनी है। ये हल्दी हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करेगी और विंटर सीजन में जो भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उनको दूर करेगी। अच्छे से इन चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अब ये सारा मिक्सचर एक बिल्कुल हर्बल सिरप की तरह बन चुका है। जब अच्छी तरह से इन मसालों को हमने इस मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से सिरप में सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हमारा हर्बल सिरप बनकर तैयार है। इस मिक्सचर को स्टोर करने के लिए आपने साफ़ और ड्राई जार का इस्तेमाल करना है ताकि ये मिक्सचर लंबे अरसे तक फ्रेश रह सके। इस मिक्सचर को आपने ठंडी और साफ़ जगह पर रखना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बआसानी 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। ये एक ऐसा सिरप है जो घर के हर फर्द के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो रोज़ाना सुबह और रात को सोने से पहले 1 टीस्पून आपने इस सिरप का ले लेना है ताकि नज़ला ज़ुकाम, खांसी और जिस्म में दर्द में आराम आ सके। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।